क्या हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आईने में दिखते हैं? हमारी मनोवृत्तियां, सोच, समझ तो आईने में नहीं दिखती है। यानी हम एग्जैक्टली वैसे नहीं हैं जैसे हम आईने में दिखते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए तो यह जरूरी न है कि हम अच्छी तरह से जान लें कि हम क्या हैं, हमारे अंदर के टूल्स क्या हैं, उन्हें उपयोग करने के प्रॉपर टेक्निक क्या है। क्योंकि जब हम यही नहीं जानेंगे तो हम अपने उपयुक्ततम उपयोग कैसे कर सकेंगे किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए। तो आज हम जानेंगे कि 5 लेयर्स में बने हैं हम। आवरण है हमारे 5, इसे पंचकोश कहते हैं। तो पंचकोश के 5 आवरणों के संबंध में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहले कोश के बारे में बात करते हैं, अन्नमयी कोश। अन्नमयी कोश जो हम दिख रहे हैं आईने में जैसे दिखते हैं, बिल्कुल वही है। जो खाते हैं, जितना खाते हैं और जैसे खाते हैं, वैसे ही हमारी ये शरीर बनी हुई है। इसे ही कहते हैं अन्नमयी कोश। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, अन्नादेव मनुष्य, मनुष्य अन्न से बना है। जो और जैसा जितना खाता है, पचाता भी है, वैसा ही उसकी काया बन जाती है। लेकिन ये बाहरी आवरण है, प्रथम कोश, द फर्स्ट लेयर। अनियमित खान पान, फास्ट फूड, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में खाने के नाम पर निगल जाना अन्नमयी कोश को दूषित करता है। कैसे शुद्ध रखें? सात्विक आहार, नियमबद्ध दिनचर्या, योग और प्राणायाम, संयम। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, शरीर साधन है, किसी भी चीज को प्राप्त करने का एक माध्यम मात्र। इसकी देखभाल तब से ही संभव है। दूसरा आवरण, लेयर 2, सेकेंड स्ट्रेटा, प्राणमयी कोश होता है। यह ऊर्जा का आवरण है। सांस, रक्त प्रवाह, जीवन का स्पंदन सब यहीं से नियंत्रित होता है। यदि सांस न रहे तो अन्नमयी कोश मृतप्राय है। जब प्राणमयी कोश दूषित होता है, थकान, चिंता, अनिद्रा और बेचैनी सी महसूस होती है। शांडिल्य ऋषि कहते हैं, प्राण सर्वे प्रतिष्ठितम, यह सभी जीवों में है, जहां नहीं है वो मृत है। इसे रेगुलर प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि, सूर्य नमस्कार आसन आदि विधियों से शुद्ध रखा जा सकता है। यदि लंबी लंबी सांसें लेने की सामान्य आदत पड़ जाए तो भी आदमी कई व्याधियों से मुक्त रहता है। तीसरी लेयर जो है, तीसरी परत, उसे मनोमयी कोश कहते हैं। हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, मनोवृत्तियां सभी इसी से नियंत्रित होती हैं। डर, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, प्रेम, लोभ आदि सब यहीं से नियंत्रित है। अगर यह दूषित हो जाए, मन क्रोधित और दुख का भंडार बन जाता है, तो प्राणमय और अन्नमय कोश को भी कुप्रभावित कर देता है। जीवन डिप्रेशन में, क्राइम में और कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ भी प्रवाहित होने लगता है। इस पर नियंत्रण के लिए आत्मनिरीक्षण, वही अंतरयात्रा, ध्यान, तप एकमात्र उपाय है। कठोपनिषद में निचिकेता की कहानी याद है ना? यम के द्वार पर आ जाने के बाद भी वह मृत्यु के नाम से डरा नहीं, बल्कि प्रश्न किया यम से कि मृत्यु के पार क्या है। इसके बाद का चौथा लेयर जो है वो विज्ञानमयी कोश कहलाता है। ऊपर जो तीनों कोश अभी हम लोग बात किए, वो सभी जीवों के लिए समान है, कॉमन है। लेकिन यह विज्ञानमयी कोश मानव मात्र के लिए है। यह निर्णय, बुद्धि और अंतर्निहित दृष्टि का केंद्र है। यही हमें सही और गलत का निर्णय
अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के आधार पर लेने में मदद करता है। किसी भी परिस्थिति विशेष के विरुद्ध हमारा रिस्पॉन्स हमारे ज्ञान के आधार पर ही लिए गए परसेप्शन के अनुसार होता है। महाभारत में अर्जुन का मनोमय कोश स्वजनों के वियोग और मोहपाश से जब दूषित हो गया तो कृष्ण ने उन्हें विज्ञानमयी कोश को प्रभावित किस तरह से किया? उन्हें यह समझाया और ज्ञान दिया कि ये सब मर चुके हैं, तुम तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हो। कृष्ण ने कहा, बुद्धि योगेन युक्तो, यानी जो बुद्धि से जुड़ा है वही स्थिर होता है। इस कोष को अध्ययन, सत्संग, गुरु कृपा और आत्मचिंतन से प्रगाढ़ किया जाता है। विज्ञानमयी कोश और पांचवा और अंतिम आनंदमयी कोश, यह सबसे अंदर है, कोर ऑफ योर बॉडी। आत्मा है ये आनंदमयी कोश। यह आत्मा की शाश्वत शांति की अनुभूति है। जब ध्यान की गहराई में आदमी पहुंचता है, सभी प्रश्न और द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। अब कोई प्रश्न शेष नहीं बचता। यही स्थिति है परमानंद की। शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। बुद्धत्व है यह। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, आनंदो ब्रह्मोति व्यजानात्, ब्रह्म ही आनंद है। डाकू से वाल्मीकि ऋषित्व तक पहुंच गए। साधना से आनंदमय कोष तक कैसे पहुंचे? मैंने सुना है मौन, ध्यान और आत्मचिंतन से यहां आया जा सकता है, अंतर यात्रा से। आज हम मुख्यतः अन्नमय और मनोमय और प्राणमय कोष तक अपने आप को सीमित रखते हैं, उलझे रहते हैं तनाव में, तुलना में, और आग में घी का काम करता है सोशल मीडिया। बाकी के दो परतों को भी यदि हम समझ लें, यानी विज्ञानमय और आनंदमयी कोश को, तो व्यक्तित्व संतुलित और प्रखर होगा। स्वस्थ शरीर, जागृत मन, प्रबल प्रखर बुद्धि और शाश्वत आनंद, यही है पंचकोश का उपहार। कैसा लगा यह सब जान के अपने ही बारे में? अच्छा लगा ना? कुछ नई जानकारी अगर मिली हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, लेकिन अपने अगले प्रस्तुति में हम आपसे विचार करेंगे कि यह समस्त ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा पिंड है और हम ब्रह्मांश हैं, यानी उसी ऊर्जा पिंड के एक छोटे अंश। तो ब्रह्मांड के सभी गुण अवगुण हमारे अंदर भी मौजूद है। उपयोग तो करना जाने। तो हम अपने अंदर के ऊर्जा तंत्र को किस तरह से पहचानें, कैसे चैनलाइज करें कि सफलता की गूंज बन जाए, अगली कड़ी में मिलते हैं ना। तब तक के लिए नमस्कार।